जिसने भी हिंदुओं का अपमान किया है, जिसने भी, जिस कौम ने, जिसने भी हिंदुओं का अपमान किया, जिस देश ने भी, वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया, ये भी निश्चित है। तो मैं यही, इस मीटिंग का मकसद जो है कुरुक्षेत्र सर्किट, इसका मतलब है कि कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज़्म की दृष्टि से और ज़्यादा उसको मजबूत करना। जैसे आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की करन लेक से, जहां पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे हैं। तमाम उनके समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। एक अहम मीटिंग है वो करनाल के करन लेक पर रखी गई है, जहां पर तमाम अधिकारी है वो यहां पर पहुंचे हुए नज़र आ रहे हैं। किस प्रकार से टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके, उसी को लेकर पर्यटन मंत्री हैं जो अरविंद शर्मा वो यहां पर करनाल पहुंचे हैं और एक अहम मीटिंग है वो यहां पर रखी गई है, जिसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया है कि कुरुक्षेत्र को किस प्रकार से जो पर्यटन के क्षेत्र में आगे लेकर आया जा सके ताकि वहां पर टूरिस्ट लोग आ सके। उसी को लेकर एक अहम मीटिंग है वो यहां पर रखी गई है। तमाम जो भाजपा के समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। उनका जोरदार स्वागत है करनाल में करन लेक पर किया जा रहा है। तमाम उनके समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या मीटिंग यहां पर रखी गई और मुख्य उद्देश्य इस मीटिंग का क्या यहां पर रखा गया। लाइव तस्वीरें आपको प्रो हरियाणा टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम समर्थक उन्हें बुक्के देकर यहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र सर्किट आज का जो एजेंडा है, आज की जो मीटिंग है, होटलर्स, टूर ट्रैवलर्स, यूट्यूबर्स और मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया, उन सब के साथ बैठ कर के मीटिंग है, जिसमें हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी को आना था। किसी कारण से वो किसी ज़रूरी काम से नहीं आ सके हैं। मेरी उनसे पहले बातचीत हुई थी, वो आना था। तो बीइंग ए मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो मैं इसमें आज इसमें हाजिर हुआ हूँ। और इस मीटिंग का मकसद जो है कुरुक्षेत्र सर्किट, इसका मतलब है कि कुरुक्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से, टूरिज़्म की दृष्टि से और ज़्यादा उसको मजबूत करना। जैसे आप देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण का जो है उपदेश स्थली है। अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के समय में। तो कुरुक्षेत्र को भी हम एक सर्किट के रूप में, मैं आज कुछ सजेशंस इसमें रखूँगा मीटिंग में, उसके बाद आपसे बातचीत करूँगा। हम सब का मकसद ये है कि हरियाणा में टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा देना, कि किस तरह से और ज़्यादा लोगों को हम फैसिनेट कर सकते हैं, अपनी तरफ बढ़ा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर आना जाना रहे। इस बात के करनाल में जो करन लेक है उसका भी कुछ इसमें यहाँ भी जो मेरा जो विचार है, मेरा जो आइडिया है, नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक मंत्री के तौर पर मेरा जो विचार है, हम इसको काला आम, आपने सुना होगा जी, पानीपत जो तीसरी लड़ाई थी मुगलों की और मराठों की, जो तीसरी लड़ाई थी, काला आम, करनाल उसमें शामिल हो। काला आम में आप देखा, अपने टूरिज़्म की दृष्टि से संग्रहालय, म्यूजियम बना है वहाँ पर। काला आम एक, फिर पानीपत में भी एक बड़ा पवित्र स्थान है, तो दरगाह के रूप में है, पानीपत में भी उसको बड़ा पॉपुलर है। और उसके साथ आप आते आते करनाल आएँ, करनाल के बाद आप कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। पेवा तक जा करके उसमें आप देखते हैं। सुरजेवाला ने सीएम को एक्सीडेंटल सीएम कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो इतने सदमे में हैं कांग्रेस वाले, वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ का पुलंदा इतना ज़बरदस्त गढ़ लिया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो झूठ करते करते उसको सत्य में ले गए और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा कि भाई उससे बाहर निकलो
हरियाणा की जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो मैंडेट दिया है उससे बाहर निकलें और वो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। उनको बताएं सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल बन गया है, सरकार बन गई है, लोगों ने सरकार, छत्तीस बिरादरी ने सरकार बनाई है, इस बात को उनको मान लेना चाहिए। शैलजा पूछ रही है जी, हिंदुस्तानी जो मंदिर है उस पर हमला हुआ है, लोगों पर भी हमला, कुछ कहेंगे उस पर? देखिए, ये हमारा देश है, हमारे देश में हमेशा माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यकों का अगर कहीं मान सम्मान है तो भारत में है। आपने देखा हमारे देश में है। और हमारे हिंदुओं का, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो कनाडा, जहाँ हिंदुओं का, जहाँ माइनॉरिटी में है, वहाँ किस तरह से अपमान। लेकिन ये भी निश्चित है, जिसने भी हिंदुओं का अपमान किया है, जिसने भी, जिस कौम ने, जिसने भी हिंदुओं का अपमान किया, जिस देश ने भी, वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया, ये भी निश्चित है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। सर 2100 रुपये कब तक मिलेंगे, जो शैलजा का जवाब? 2100 रुपये महिलाओं को? जी जी, शैलजा पूछ रही है। देखिए बात ये है, मोदी जी की गारंटी है वो जी, हरियाणा में नायब सैनी जी की गारंटी है, मोहनलाल बड़ौली, नायब सैनी जी, हमारे नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, इनकी सब की गारंटी है। और मोदी जी की तो गारंटी की गारंटी, जो बात कह दी है कि 2100 रुपये महिलाओं के खातों में आएगा।